नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया जी के टिल्हा धर्मशाला के समीप पे खानका चिश्तिया मुनामिया हर साल की तरह इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के माहौल में ईद मिलादुन्नबी का 5 सितंबर को मनाया जाएगा। इसी क्रम में टिल्हा धर्मशाला में अवस्थित खानका के सैयद अता फैसल ने बताया है कि 12 रबी अव्वल की तैयारी चांद रात से ही शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने को रबी अव्वल का महीना कहा जाता है। इसी महीने की 12वीं तारीख को इस्लाम धर्म के मानने वाले नबी ए पाक हज़रत पैगंबर साहिब का जन्म हुआ। उन्हीं की याद में 12 रबी अव्वल मनाया जाता है। गया शहर में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकालकर लोग टिल्हा धर्मशाला के खानका चिश्तिया मुनामिया पहुँचते हैं, जहां हज़रत पैगंबर साहब का बाल मुबारक की ज़ियारत यानी दीदार कराई जाती है। टिल्हा धर्मशाला के खानका चिश्तिया मुनामिया से जुड़े सैयद अता फैसल ने बताया है कि इस साल की खानका चिश्तिया मुनामिया में ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। चांद रात से ही हज़रत पैगंबर साहब की ज़िमनी बयां की जाती है। यह रीति रिवाज पिछले 200 सालों से चला आ रहा है, जो हर साल की तरह इस साल भी खानका में हर रोज़ पैगंबर साहब की ज़िमनी पर प्रकाश डाला जा रहा है। आपको बता दें कि गया शहर के अलग अलग मोहल्ले से 12 रबी अव्वल के दिन ईद उल मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाल जाता है, जो जुलूस अलग अलग चौक चौराहे होते हुए टिल्हा धर्मशाला के खानका चिश्तिया मुनामिया में पहुंचता है, जिसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होता है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं गया जिला प्रशासन का, उनका हर वर्ष से बेहतर सहयोग रहता है। खानका के सैयद अता फैसल ने लोगों को से अपील की है कि इस मिलादुन्नबी पर अपने घरों और मोहल्लों को सजाएं और हर्षोल्लास के माहौल में ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाएं। वहीं मौजूद मोहम्मद काशिफ खान ने बताया है कि हुजूर साहब की ज़िमनी बयां यहाँ की जाती है, इसे लोग सुन लेंगे तो इस्लाम को समझ जाएंगे। देखिए पूरी खबर गया समाचार के लिए रज़ा सिद्दीकी की रिपोर्ट। दरअसल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर हुए, उनकी यौम विलादत जो है यानी उनका जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है, वो हर साल 12 रबीउल अव्वल को। तो हिजरी कैलेंडर से ये तीसरा महीना है, तो जैसे ही इसका चांद दिखता है यानी 12 दिन पहले से इस खानका में ये मामूल है पिछले 200 सालों से कि यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी बयान होती है, यानी उनके सीरत बयान होती है। चूँकि दीन जो है हमारा इस्लाम जो है, वो जो कुछ भी हमें मिला है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिला है। कुरान भी उन्हीं के ज़रिए मिला और हदीस भी उन्हीं के ज़रिए मिला। जो भी शरीयत है वो नबी की ज़ात है। इसलिए इस्लाम को अगर आपको समझना है, जानना है, तो आपको नबी की ज़ात को जानना होगा। इसीलिए उस वक्त इस बात को समझते हुए जो हमारे बुज़ुर्ग थे, हुज़ूर ख्वाजा बिहार सैयद शाह अता हुसैन फ़ानी अलैहि रहमत व रिज़वान, जब उन्होंने पूरे दुनिया का भ्रमण किया, तब उन्होंने इस बात की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की। जब वो वापस तशरीफ़ लाए यहाँ, तो उन्होंने इस चीज़ को कायम किया। तो तकरीबन 200 साल होने जा रहे हैं और ये उस वक्त से ये यहाँ पे ये रवायत कायम है कि चांद रात से लेके ये 12 रबीउल अव्वल यानी 12 दिन लगातार, 12 रात और 13वें दिन ये पूरे दिन का प्रोग्राम चलता है, जिसमें इसका जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूड होता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत से होता है। पूरे 12 दिन जिक्र होता है और जिक्र के बाद उनके जिस्म से लगा हुआ एक बाल, उसकी ज़ियारत होती है। उसकी ज़ियारत से इस कार्यक्रम का समापन होता है। इसी वजह कर इस शहर में, ख़ास तौर पर इस शहर की अगर बात करें, तो इस तरह का जो एहतमाम और उसको एहतशाम के साथ करना, ये इसकी कोई दूसरी रवायत नहीं मिलती है। ये किस जगह पे है? ये इस खानका में होती है। खानका जो है गया के जो पुराना शहर है उसके क़ल्ब में वाक़ है, उसके सेंटर में वाक़ है। इस इलाके को टिल्हा धर्मशाला भी कहा जाता है, रामसागर भी कहा जाता है और ये यहीं पे वह खानका जो है वाक़ है और यहीं सारा कार्यक्रम जो यहीं होता है। क्या मैसेज आता है? दरअसल सीरत जो है, जो शख्स सीरत सुनता है, सुनाता है, तो उसकी ज़ात की तामीर होती है। अगर उसको अच्छा आदमी भी बनना है तो भी उसको सीरत को सुनना होगा। जब वो सीरत सुनेगा, समझेगा, तब उसको बात समझ में आएगी इस्लाम क्या है। इसलिए कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा इस्लाम क्या है, इरशाद फरमाया कि इस्लाम जो है हुस्न इखलाक है, यानी गुड बिहेवियर। तो अलग अलग मौके पर अलग अलग
तरीके से लोगों की तरबियत हुई और उसको अमली तौर पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में पेश किया। इसलिए जो मुसलमान है उसके लिए लाज़मी है कि वो सीरत को जाने, जब जानेगा तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। कई लोग अभी इससे दूर भी हैं, क्या उनको जी। कई लोग ऐसे हैं जो इससे दूर भी हैं। देखिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, तो इसमें हम लोग तालिब इल्मों को भी जोड़ते हैं, स्टूडेंट्स को भी जोड़ते हैं, वैसे लोगों को भी जोड़ते हैं जो पढ़ाने वाले हैं, वैसे लोगों को भी जोड़ते हैं जो पढ़े लिखे हैं, वैसे लोगों को भी जोड़ते हैं जो जाहिल है। क्योंकि ये जो पैगाम है दूर दूर तक लोगों को जाना चाहिए और हम आपके ज़रिए और इस जो मीडिया की वसातत से हम ये अपील भी करना चाहेंगे कि लोग तमाम चीज़ों में शरीक होते हैं, वो सारी रस्में करें, लेकिन ये जो काम है सीरत को सुनना और उसको जानना, ये हमारे लिए लाजमी है। और आज का जो जो हालात हैं, जो हमारे दीन की समझ है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उसको अगर मजबूत करना, पुख्ता करना है तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, उनकी जीवनी को पढ़ना होगा और समझना होगा, तब हमारे अंदर तब्दीली आ सकती है। आगामी रबीउल अव्वल की क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारी चांद रात से शुरू हो जाती है और ये जो सिलसिला है सीरत के बयान का, इसे तमाम लोग मैसेज पूरे शहर में जाने लगता है। और साथ में ये है कि जो उस दिन जो तकरीबात होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी भी तैयारी होती है। तो हर इलाके से लोग जुड़ते हैं और फिर इसके अलावा हर मोहल्ले में और हर इलाके में इसकी खास तैयारी होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा शहर में जो तमाम मुसलमान हैं पूरे शहर के, वो एक खुशी के माहौल में डूब जाते हैं और उसके बाद पूरी तैयारी में लग जाते हैं। इसमें हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को हर तरीके से उनका जो हमारा जो प्रशासनिक जो पे है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो उसका बहुत सहयोग रहता है। क्योंकि जब कोई बड़ा इज्तिमा होता है तो बगैर उनके सहयोग के नहीं हो सकता है। तो उनका सहयोग हमेशा हमें हासिल है और जहाँ तक उनसे हमारा राब्ता भी रहता है, बातें भी होती है और हमारी जो मामले जो कुछ ज़रूरत होती है हम उन्हें बताते हैं, वो उनको पूरा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मामला है। किस तारीख को मनाया जाए? इस साल 12 रबीउल अव्वल जो है वो 5 सितंबर को है, वो जुमा का दिन है और इंशाअल्लाह ताला 5 सितंबर को हम लोग ईद मिलादुन नबी पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसका हमारा जो मरकज़ी और जो सबसे अहम प्रोग्राम ये है कि उसमें हम लोग ज़ियारत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। मेरा नाम सिया अता फैसल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आज के वक्त में ये और ज़्यादा रेलेवेंट है। सवाल आपने पूछा कि आप खानक़ाह में आते हैं, क्या सीख मिलती है? एक तो अभी क्लियर बात बताई शाह अता फैसल साहब ने कि यहाँ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पूरा बताया जाता है, बायोग्राफी को। तो आज के वक्त में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट किसी आदमी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अगर है, तो बहुत सिंपल तरीके से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को सुन लेना और सीख लेना है। ये एज एन एजुकेटर हम बता रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं तो एज ए स्टूडेंट होकर के आते हैं और यहाँ के सेशन से बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ से सीख करके जाते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम और कंसल्टेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए, टीचर्स डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। तो ये दरअसल इतनी सिंपल तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को बताया जाता है कि अगर 12 दिन अगर किसी बंदे ने 12-14 सेशन जो है पूरा किसी भी इंसान ने अगर उसको पूरा अटेंड कर लिया तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट आ सकता है। एक साल में ये 12-14 सेशन अगर अटेंड कर लिया तो लाइफ चेंजिंग और लाइफ फॉर्मेशन का रोल अदा करेगा। तो मुस्लिम से भी ये अपील है नौजवान से कि वो इसको ज़रूर अटेंड करें और दूसरे भाइयों से भी, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू सिख ईसाई भाइयों से भी अपील ये है कि कम हियर एंड नो वेट। कई लोग अभी ऐसे हैं, बच्चे की बात है, इससे दूर हैं, जी, उन्हें कैसे मोटिवेट? ये भी सही सवाल है। एक्चुअली होना यही चाहिए कि शहर के सभी उलमा भी इस बात को कम्युनिकेट कर दें कि यहाँ सेशन होता है और एज एजुकेटर हम लोगों को भी, एज टीचर, एज प्रोफेसर हम लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को भी, स्कूल के बच्चों को भी और मुस्लिम मोहल्ले के बच्चों को भी कि ये सेशन तो ज़रूर आकर अटेंड करें। साल भर का यूनिक प्रोग्राम है, इसको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। होना ये भी चाहिए था कि करिकुलम का हिस्सा होता, अगर करिकुलम का हिस्सा नहीं हो सकता है, नहीं है, तो कम से कम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम्स होना चाहिए अवेयरनेस के लिए। क्या परिचय? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा खान है, HRD कंसल्टेंट है
इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कंसल्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंसल्टेशन पे काम करते हैं। मिर्ज़ा गालिब कॉलेज यहाँ पर है, वहाँ भी हम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पढ़ाते हैं।